बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर में ज़कातुल फ़ित्र जो है वो दिया जाता है और अदा किया जाता है। बहुत सारे नामों से लोग इसे पुकारते हैं, याद करते हैं। बाज़ लोग जो हैं इसको ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो सदक़ाए फ़ित्र भी कहते हैं और कुछ लोग जो है वो फ़ितराना भी कहते हैं। चीज़ एक ही है, नाम जो है आपके यहाँ ये तीन नाम ज़्यादातर बोले जाते हैं। मुमकिन आपके यहाँ कोई दूसरा नाम भी इसको दिया जाता हो। और इसका हुक्म ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज करार दिया है। दलील ये है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ित्र को, सदक़ाए फ़ित्र को फ़र्द करार दिया गया है, ज़रूरी करार दिया गया है। यानी ऐसा नहीं कि कोई आदमी ये कहे कि जैसे कि ज़कात के लिए ख़ास निसाब है तो साहिब निसाब जो आदमी होगा वही देगा, इसके अलावा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हर आदमी के ऊपर फ़र्द है। और तो दूसरी बात यह है कि ये अमीर कोई आदमी है उसको भी देना है, गरीब कोई आदमी है उसको भी देना है, ऐसे ही गुलाम है तो उसको भी देना है, कोई आज़ाद आदमी है वो भी देगा, और मर्द है तो वो भी देगा, औरत है तो वो भी देगी, छोटा बच्चा है तो वो भी देगा। और यहाँ तक कि कोई जो है वो ईद वाले दिन सुबह कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी तरफ से भी देना चाहिए। तो ये फ़र्द है, ज़रूरी देना है। और इसके देने का मकसद क्या है, क्यों हम जो है वो ज़कातुल फ़ित्र देते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तकरीबन दो जो हैं वो बताए हैं कि सबब के क्यों दिया जाता है। सबब इसका ये बताया गया है कि ये रोज़े की हालत में रोज़ेदार से जो बेहुदा बातें, जो लायानी बातें और जो गलत किस्म की गुफ्तगू उससे सरजद होती है, तो उससे पाक करने के लिए उसको ये कहा जाता है कि आप आखिर में रोज़ा मुकम्मल करने के बाद जो है सदक़ाए फ़ित्र जो है वो अदा करें। एक मकसद गोया कि इसका ये हो गया कि रोज़े की हालत में जो बेहुदा बातें, जो फहश किस्म की बातें हैं, जो लायानी बातें हैं जिनका कोई करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी बातें जो कर देता है तो उससे जो है छुटकारे के लिए है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हदीस में है कि ये मिस्कीनों के लिए खाना है, खुराक है, यानी जो मिस्कीन लोग हैं उनके लिए खुराक है। तो दोनों ये सबब हो सकते हैं। एक तो हमारे गुनाह जो रोज़े की हालत में जो बेहुदा बातें हमसे सरजद होती हैं, तो एक उनको ख़त्म करने के लिए, और दूसरा है कि मिस्कीनों को खुराक मिल जाए, उनको गल्ला मिल जाए, इसलिए जो है इसका मकसद। तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि रमज़ान एक बहुत बड़ी इबादत है और रमज़ान के रोज़े जो हैं वो एक बहुत बड़ी इबादत है, और ये इबादत जो है वो पाए तकमील तक पहुँचती है, मुकम्मल होती है। तो शुक्राने के तौर पर हम जो है वो ज़कात फ़ित्र अदा करें। किसको अदा करनी है, ये मुसलमान के ऊपर वाजिब है, मुसलमान के ऊपर फ़र्द है, गैर मुस्लिम इसका मुकल्लफ नहीं है, और जब तक वो कलिमा जो है वो नहीं पढ़ लेता है। कितना फ़र्द है, कितना हमने ज़कातुल फ़ित्र देना है, कितना सदक़ाए फ़ित्र देना है, तो आजकल के हिसाब से तकरीबन जो है वो 2.5 किलो जिन्स बनती है। 2.5 किलो जिन्स जो है वो आप दे दें। और किस चीज़ में से देना है, जो आपके यहाँ राइज है, जहाँ आपके घरों में या आपके माशरे में, आपके माहौल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है, जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उस चीज़ में से आप दे दें। जैसे कि किसी के पास गंदम है उसमें से दे दें, मकई कोई घर में खाता है उसमें से दे दें, इसी तरीके से चावल हैं कोई आदमी तो वो उसमें से दे दे, और खजूर है, इसी तरीके से ज़बीब है, और ऐसे ही जो है पनीर है, और भी अगर कोई चीज़ कहीं पे राइज है तो उसमें से वो दी जा सकती है। अलबत्ता ये बात क्या कीमत उसकी अदा कर सकते हैं या नहीं, तो कीमत नहीं अदा कर सकते, बल्कि इसमें असल ये है कि आदमी गल्ला दे और खुराक दे, ये ज़्यादा बेहतर है। बाद लोग कहते हैं कि आज मजबूरी है, हम तो वैसे भी ख़रीद के खाते हैं, हमारे पास तो गल्ला है ही नहीं। जैसे आप अपने लिए ख़रीद के खाते हैं वैसे ख़रीद के आप मिस्कीन को भी दे दें। और क्योंकि बाज़ इबादतें ऐसी हैं कि उसमें जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वही करना होता है। मिसाल के तौर पर आप कुर्बानी है, तो कुर्बानी में कहा गया है कि आपने जानवर ज़बह करना है। कोई आदमी ये कहे कि मैं इसके पैसे दे देता हूं, तो पैसे नहीं चलेंगे, बल्कि आपने कुर्बानी ही देनी है, जानवर ही ज़बह करना। ऐसे ही अकीका आप करते हैं
تو عقیقے میں آپ کہیں کہ میں عقیقے کی جو جانور کی قیمت ہے وہ کسی کو دے دوں تو نہیں چلے گا، آپ نے عقیقے کے بدلے جانور ہی ذبح کرنا۔ ایسے ہی یہاں پہ شریعت کا یہ خیال ہے کہ آپ نے جنس دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ وہاں پیسے نہیں تھے، پیسے موجود تھے، دینار درہم کا سودا ہوتا تھا، ہوتے تھے نقدی پیسے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ خوراک دیں، غلہ دیں۔ اور کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ جو ہے وہ خوراک ہی دیا کرتے تھے، آپ کے بعد صحابہ اور یہاں تک کہ جو سلف تھے وہ خوراک ہی دیتے تھے اور یہی دینا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیں گے، تو پیسے دینا کافی نہیں ہے۔ اس کا وقت کیا ہے مناسب، جو اس کا اصلی وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری روزہ افطار ہو جائے، تو آخری روزہ کے افطار ہو جانے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ البتہ روایت سے ثابت ہے کہ اگر 1 یا 2 دن پہلے آدمی دینا چاہتا ہے تو دے دے، ایسے نہیں ہمارے ہاں لوگ شروع رمضان ہوتا ہے تو تب ہی نکال دیتے ہیں، کچھ 15 رمضان کو نکال دیتے ہیں، کچھ 20 کو نکال دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ یہ ہے کہ آدمی عید سے 1 یا 2 دن پہلے دے دے، اور مناسب یہ ہے کہ جب روزے ختم ہو جائیں تو کل عید ہے تو آج اس کو دینا شروع کرے اور عید کی نماز سے پہلے اس کو دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ اگر کسی آدمی نے عید کی نماز سے پہلے دے دیا تو سمجھو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز کے بعد دیتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن عام صدقہ اور زکوٰۃ الفطر کا جو ثواب اس سے ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور ایسے ہی جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے دینا کس کو ہے، تو اس میں جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو دینا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8 تو ان سب وہ اس کے مستحق ہیں، وہ سارے نہیں ہیں، بلکہ جو مسکین اور فقیر ہیں ان کو یہ دینا چاہیے، اور یہی بہتر ہے۔ دوسری بات کیا جو ہے ہم مثال کے طور پہ سعودی اور خلیج میں جو کام کرنے والے ہیں تو کیا وہ اپنا پیسہ وہاں پہ منتقل کر سکتے ہیں اور وہاں وہ غلہ خرید کے دے دیا جائے؟ تو پہلے اور بہتر بات یہی ہے کہ آدمی جہاں پہ رہتا ہے، جہاں اس نے روزے رکھے ہیں تو وہیں پہ دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہاں کے حساب سے جہاں اس نے روزے رکھے ہیں اسی حساب سے دے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں بھیج دیں، اور اس کی جو غلہ لے کے اس پیسوں کا وہ ان کو دے دیں، اور اگر کوئی قیمت بچ بھی جاتی ہے تو وہ بھی غریب اور مسکینوں ان کو ہی دے دیں۔ ایک ہی آدمی کو سارا بھی دیا جا سکتا ہے، الگ الگ اگر آپ بہت سارے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مل کر بھی ایک آدمی کو دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے اور اس کو وہ مانگنے سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے ہر آدمی کو ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وقت کے اوپر ادا کیا جائے اور جو اس کے مستحقین ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔